पूरी नगरी सदा से भगवान जगन्नाथ की दिव्य उपस्थिति से आलोकित रही है। यह वही पावन भूमि थी जहां हर वर्ष रथ यात्रा की महिमा गूंजती थी और जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए। चैतन्य महाप्रभु एक ऐसा नाम जो केवल भक्त नहीं, स्वयं भक्ति का स्वरूप बन गया। वे श्री कृष्ण के प्रेम की साक्षात प्रतिमा थे। उनके रोम रोम से हरे कृष्ण की ध्वनि निकलती थी और उनका जीवन श्री नाम संकीर्तन के लिए समर्पित था। उसी काल में उड़ीसा की राजगद्दी पर विराजमान थे महाराज प्रतापरुद्र देव। वे शक्तिशाली, न्यायप्रिय और भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि चैतन्य महाप्रभु पुरी में निवास कर रहे हैं तो उनके मन में एक तीव्र इच्छा जगी, महाप्रभु के दर्शन की। परंतु यह इतना सरल नहीं था। महाप्रभु ने संन्यास लिया था और उन्होंने कठोर वैराग्य को अपनाया था। वे सांसारिक पद, प्रतिष्ठा और सत्ता से पूर्ण विरक्ति रखते थे। उनके निकट केवल वही भक्त आ सकते थे जो त्याग और निर्मल प्रेम में डूबे हों। इसलिए जब राजा प्रतापरुद्र ने मंत्री सार्वभौम भट्टाचार्य के माध्यम से महाप्रभु से भेंट की इच्छा जताई तो महाप्रभु ने दृढ़ता से मना कर दिया। उन्होंने कहा, राजा का दर्शन मेरे लिए विष समान है। मैं एक सन्यासी हूं और गृहस्थों से मिलना मेरी साधना के विपरीत है। राजा ने यह बात सुनी और भीतर तक टूट गए। उन्होंने कहा, यदि मुझे महाप्रभु के दर्शन नहीं हुए तो मैं अपने शरीर को व्यर्थ मानूंगा। मैं उस प्रभु से नहीं मिल सका जो स्वयं श्री कृष्ण का प्रेममय स्वरूप है, तो मेरा राज्य, मेरी सत्ता और जीवन सब निरर्थक हैं। राजा ने त्याग का मार्ग अपनाया। उन्होंने महलों के सुखों से दूरी बना ली, राजसी वस्त्र त्याग दिए और सामान्य वैष्णव वेश धारण किया। वे एकांत में श्री नाम का जाप करने लगे। उनका हृदय केवल एक ही बात से व्याकुल रहता, एक बार दर्शन हो जाए। एक बार पुरी में यह चर्चा फैल गई। नित्यानंद प्रभु, रमानंद राय, गोविंद स्वरूप दामोदर और सार्वभौम भट्टाचार्य, सभी महाप्रभु के प्रिय भक्त राजा के समर्थन में महाप्रभु के समक्ष निवेदन करते रहे। परंतु महाप्रभु अपनी वैराग्य मर्यादा से तस से मस नहीं हुए। फिर आया वह शुभ अवसर, जगन्नाथ रथ यात्रा का। पुरी की गलियां सजी थीं। विशाल रथों की ध्वनि आकाश में गूंज रही थी। हजारों लाखों भक्त, मृदंग और करताल की गूंज, पुष्प वर्षा और सबसे आगे चैतन्य महाप्रभु स्वयं रथ के सम्मुख नृत्य कर रहे थे। उनका अंग अंग प्रेम में सराबोर था। वे गोपियों की भांति श्री कृष्ण भाव में लीन होकर नाचते, गाते और आंसू बहाते। राजा प्रतापरुद्र ने यह अवसर देखा। उन्होंने सन्यासी का वेश धारण किया। कोई पहचान न रहे, इसलिए वे साधारण धोती पहने, तिलक लगाए, गले में तुलसी की माला डाले, भीड़ में शामिल हो गए। उनके हृदय में यही भावना थी, मैं दर्शन कर लूं, चरणों को छू लूं, फिर चाहे जो हो। जब महाप्रभु अत्यधिक भाव समाधि में नृत्य कर रहे थे, राजा प्रतापरुद्र पीछे से आकर उनके चरणों का स्पर्श कर बैठे। महाप्रभु उस क्षण पूर्ण भाव में थे, लेकिन जैसे ही स्पर्श का अनुभव हुआ, उन्होंने तुरंत आंखें खोलीं और पीछे हट गए। उनका चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने चौंक कर कहा, मैं एक गृहस्थ से कैसे छू गया? ये तो संन्यास धर्म का उल्लंघन है। यह कैसा अनर्थ हो गया? वह क्षण भारी था। महाप्रभु की वाणी में क्षोभ था। वे कुछ क्षण स्तब्ध खड़े रहे। उनके चारों ओर तख्त शांत हो गए, लेकिन राजा प्रतापरुद्र वहीं झुककर मौन भाव से खड़े रहे। वे कुछ बोले नहीं। उनका सिर झुका था, नेत्रों में आंसू थे। ये सब देखकर नित्यानंद प्रभु तुरंत आ गया है और बोले, प्रभु, यह कोई साधारण गृहस्थ नहीं, यह वही राजा प्रतापरुद्र हैं जिन्होंने महीनों से आपके दर्शन के लिए राज्य, ऐश्वर्य और मान सम्मान त्याग दिया है। महाप्रभु क्षण भर मौन रहे। फिर उन्होंने गहरी दृष्टि से उस व्यक्ति को देखा। फिर कुछ नहीं बोले, बस धीरे धीरे वहां से चल पड़े। कुछ समय बाद जब रथ गुंडिचा मंदिर की ओर बढ़ा और महाप्रभु विश्राम हेतु एक उद्यान में पहुंचे, राजा प्रतापरुद्र ने अंतिम प्रयास किया। उन्होंने फिर से साधु का वेश धारण कर एकांत में प्रभु के समीप पहुंचे। उन्होंने महाप्रभु के चरणों में सिर रख दिया और धीरे धीरे श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध का वह प्रसंग गाना शुरू किया जिसमें गोपियां विरह में श्री कृष्ण को स्मरण करती हैं। तव कथामृतन तप्त जीवनन। महाप्रभु वहीं वृक्ष के नीचे लेटे थे। जैसे जैसे राजा के स्वर गूंजे, महाप्रभु की भावनाएं उमड़ने लगीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। यह वही गोपियों का प्रेम था जो उनके प्राण में बसा था। उनकी छाती जोर जोर से उठने लगी, शरीर रोमांच से भर गया। फिर वे उठकर बैठ गए और उस साधु को अपनी बाहों में भर लिया। बोले, तू कौन है जो मेरे भीतर कृष्ण प्रेम का समुद्र भर लाया?
राजा प्रतापरुद्र ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं वही हूँ। राजा प्रतापरुद्र, जिससे आप मिलने से मना करते थे। महाप्रभु क्षण भर मौन हो गए। फिर उन्होंने राजा का सिर पकड़कर अपने हृदय से लगाया, बोले, तू अब राजा नहीं रहा, तू मेरी गोपी है। तेरा प्रेम, तेरा समर्पण, तेरा धैर्य सब भगवान की आराधना के योग्य है। तूने मेरा हृदय जीत लिया है। इसके बाद महाप्रभु ने राजा को अपना अत्यंत प्रिय मान लिया, उन्हें सेवा का अवसर दिया, प्रेम से गले लगाया और जीवन भर उन्हें अपने सच्चे भक्तों में शामिल रखा।